हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जीएस विद्या में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? सभी मस्त मौला हैं। नवरात्र ख़त्म हो गए हैं कल से और रामनवमी थी कल। तो आज हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। टॉप 30 जो क्वेश्चन हैं, इनमें पहला क्वेश्चन जो हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी विनोबा भावे जी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? विनोबा भावे। ठीक, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में, 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न आपका आता है, अगर बात की जाए अगला प्रश्न जो है आपका वो है दूसरा, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। उम्मीद है बच्चों को काफ़ी पता होगा, वो बता भी ले जाएंगे। तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा? तो इसका आंसर ए बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, ये आनंद मठ कब पब्लिश्ड हुई थी, कब निकाली गई थी इन्होंने? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब 1882 में आनंद मठ पब्लिश हुई थी किताब। ठीक, और आनंद मठ में ही क्या हुआ था? आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया था। ये प्रश्न भी आगे आपको मिलेगा कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था। ठीक, तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया था। ठीक, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ का 1882 में आई और आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत है। ठीक, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई? तो ऑप्शन ए है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी है साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन सी है माउंट बेटेन योजना और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो इसमें आपका कौन सा आंसर से? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था तो किस आधार पर हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। क्या है? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। ठीक, इसमें 3 मेंबर ब्रिटिश थे। जो 3 मेंबर थे, पहले थे सर पैथिक लॉरेंस। इसके जो पहले मेंबर थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर थे, और जो इसमें तीसरे थे वो थे मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर थे, इस मिशन में आए थे। वो 3 मेंबर में अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे। खैर, भारतीय संविधान सभा गठन किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। बस आप इतना याद रखिए। ठीक, उसके बाद जो एग्जाम में होगा देखा जाएगा, 1946 में। ठीक, अगला प्रश्न आपका आता है चौथा, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स ए है, बी है वॉरेन हेस्टिंग, सी है जेम्स प्रिंसेप, चौथे हैं जेम्स मैकिन्टॉश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर विलियम जोन्स। इसका सही आंसर है, क्या है? सर विलियम जोन्स। पहला ऑप्शन सही है, सर विलियम जोन्स।
ठीक, सर विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी? बंगाल में की थी। कब हुई थी बेटा? तो बेटा 1784 में हुई थी। क्लियर ना? मतलब इस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई? फोर्ट विलियम में हुई थी। कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम नहीं जो कलकत्ता में है, फोर्ट विलियम, वहाँ हुई थी। ठीक, और उसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद इसी सोसाइटी ने किया था। ठीक, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने। ठीक, अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष, ए, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर है कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे आपको पता है? तो इसके थे ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी हरगोविंद खुराना, सी अमर्त्य सेन और डी सीवी रमन। तो इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो पहले नोबेल प्राइज विजेता थे। ठीक, तो देखा जाए तो इनको कब मिला था? तो 1913 में नोबेल का पुरस्कार किसमें मिला था? साहित्य में। ठीक, और दूसरी चीज बेटा इनको जो साहित्य में मिला था, सबसे बड़ी चीज और थी, ये पहले एशियाई थे। ये पहले एशियाई थे, पहले एशिया के पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, तो हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से? वंदे मातरम आनंद मठ से है। ठीक, इसका आंसर क्या है? आनंद मठ। ठीक, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कलि संवत, शक संवत, विक्रम संवत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है शक संवत है। विक्रम संवत को विक्रमादित्य ने शुरू किया था। शक संवत को कहा जाता है कुषाण के शासक राज कनिष्क ने, कुषाण के कनिष्क ने शुरू किया था। कुषाण के कनिष्क राजा जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी शक संवत की, जिसकी शुरुआत कब मानी जाती है? शक संवत की। शक संवत की शुरुआत जो मानी जाती है 78 ईस्वी से। ठीक, किसने शुरू किया था? एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, कुषाण के शासक जो थे कुषाण के शासक कौन थे? कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका? शक संवत। ठीक, प्रश्न नंबर 9, दिल्ली में केंद्र सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका एकदम सही आंसर क्या है? एंटोनी रेमंड, रॉबर्ट टोरसेल, एडवर्ड लुटियंस या हॉबर्ट बेकर्स। तो इसका सही आंसर आपका है एडवर्ड लुटियंस। ठीक, अगला प्रश्न 10, कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ए कपाल कुंडला, बी चित्रा, सी द कोर्ट डांसर, डी चित्रांगदा। तो इसका सही आंसर क्या है? कपाल कुंडला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृति नहीं है। तो किसकी है? तो बेटा ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या कहीं कहीं चट्टोपाध्याय लिखा रहता है, चट्टोपाध्याय। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी की है कपाल कुंडला। तो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको नहीं लिखा था, और सारी जो हैं ये किसकी हैं? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। ठीक, केवल क्या है? कपाल कुंडला जो है वो किसकी है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया?
तो पहला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, दूसरा है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, तीसरा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम और चौथा है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका एकदम सही आंसर है वो है आपका पहला 1892 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1892 का। ठीक। सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा था कि इसे नींव का पत्थर साबित कहा था कि भारत संविधान निर्माण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। अगला प्रश्न, किस गवर्नर के काल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हुआ? किसके काल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का कार्य पूरा था 1921 में? उस समय कौन गवर्नर थे कलकत्ता में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रीडिंग। ठीक। कौन थे? रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 13, नई दिल्ली के रूपांकन में कौन शामिल था? तो ऑप्शन है ए आर.एफ. चिशोल्म और एच. इरविन, बी है जी. विटेट और स्विन फॉन, सी है एडवर्ड लुट्येंस एंड एडवर्ड बेकर, या चौथा एफ.एस. ग्राउसे और एक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका? तो सी, एडवर्ड लुट्येंस और एडवर्ड बेकर। ठीक। इसका आंसर एग्जैक्ट ये है। ठीक है। अगला प्रश्न 14वां, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ए है लॉर्ड डफरिन, बी मदन मोहन मालवीय, सी एनी बेसेंट, डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज को कौन स्थापित किया था? क्वेश्चन ये है ना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। बनारस हिंदू को मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था, लेकिन सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट जी ने। कौन? एनी बेसेंट। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। ठीक। एनी बेसेंट जी ने शुरू किया था। और कब शुरू हुआ था ये हुआ था 1898 में। क्या? सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने। सेंट्रल। ठीक। बाद में इसको इन्होंने ये अपने स्कूल को किसमें कॉलेज में डाल दिया? इसके अंतर्गत डाल दिया। ठीक। अगला प्रश्न 15, भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ए है सरोजिनी नायडू, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी एनी बेसेंट, डी पिंगली वेंकैया। तो इसका सही आंसर क्या है? उम्मीद है बच्चे सही आंसर देंगे। कौन है? डी पिंगली वेंकैया। ठीक। इन्होंने राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया था इन्होंने। ठीक। और पिंगली वेंकैया कौन थे? ये थे एक कृषि वैज्ञानिक थे। ये कृषि वैज्ञानिक थे पिंगली वेंकैया जी। ठीक। अगला प्रश्न है 16 नंबर, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? ए शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, बी मैथिली शरण गुप्त, सी फणीश्वरनाथ रेणु, या डी प्रेमचंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहला आंसर है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने देवदास उपन्यास का रचनाकार कहलाए हैं। ठीक। अगला प्रश्न है आपका 17, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चटर्जी या ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बच्चों? तो बताइए कौन है सही? तो इसका सही आंसर है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रा उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न है प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? फणीश्वरनाथ रेणु, ए बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद्र, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी प्रेमचंद्र। ठीक। प्रेमचंद्र ने प्रेम पचीसी लिखी थी। अगला प्रश्न है 19, क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन थे? क्षुधित पाषाण या हंगरी स्टोन के रचयिता कौन थे? ए प्रेमचंद्र, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शरतचंद्र चटर्जी, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो बी रविन्द्रनाथ टैगोर। बी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक। ये टैगोर है, इसमें जोड़ लो टैगोर। ठीक। टैगोर है। अगला प्रश्न 20, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लियो टोल्स्टॉय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक। बी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट है। अगला प्रश्न 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया?
ए लखनऊ, बी मुंबई, सी साबरमती, डी कलकत्ता। तो बच्चों ज़्यादातर बच्चे कॉम्पिटेटिव उनको ये मालूम है कहाँ गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो ऑप्शन डी आपका सही है। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता में गाया गया था। एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका? कलकत्ता। ठीक, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो बेटा अच्छा, कलकत्ता में पहले आधिकारिक रूप से कब गाया गया था? ये जो जनगण मन है ये आधिकारिक ऑफिशियली कब गाया गया था? ऑफिशियली, ये ऑफिशियली कब गाया गया था पता है? तो 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। कब गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को ये ऑफिशियली गाया गया था जनगण मन। ठीक, इसको ध्यान से देख लेना। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया कलकत्ता में, लेकिन ऑफिशियली जो गाया गया है वो 24 जनवरी 1950 को गाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है 22। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खां, बी वीरनाथ टैगोर, सी दादा भाई नौरोजी, डी जेम्स हिक्की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने पहला समाचार पत्र भारत में डाला था। कब छापा था पहला समाचार पत्र? 1780 में। क्या नाम था? बंगाल गजट। बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। ठीक, 1780 में छापा गया था। ठीक बेटा, अगर कहा जाए जेम्स हिक्की कहाँ का निवासी था तो ये आयरलैंड का था। आयरलैंड का निवासी था। ठीक, अगला प्रश्न है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है वो है ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री के लेखक है। ठीक, अगला प्रश्न 24 पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है 24 नंबर? ए मुल्कराज आनंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी विष्णु शर्मा, डी शरदचंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है किसे इस्पात का चौखट ने स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? स्वराज पार्टी, भारत राष्ट्र कांग्रेस या भारत नागरिक सेवा या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको पता है? तो इसका सही आंसर आपका है सी भारतीय नागरिक सेवा, ICS। ठीक, ICS। इस समय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब ICS सबसे पहली बार हुआ, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। अगर कोई कहे ICS का फुल फॉर्म सर क्या है, तो बेटा ICS का फुल फॉर्म जो है ये सी में ICS, तो आपको क्या देना है? इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज ना लिख देना, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ठीक, अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है? तो ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी प्रेमचंद्र, सी धर्मवीर भारती, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका बी प्रेमचंद्र ने गोदान लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न भारत भारती के रचनाकार कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर क्या है? तो बेटा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती के रचनाकार हैं। ठीक, अगला प्रश्न 28 सैडलर आयोग का संबंध किससे है? ए राजस्व प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, बी न्याय यानी जस्टिस, सी पुलिस प्रशासन यानी पुलिस, और डी शिक्षा यानी एजुकेशन। तो इसका सही आंसर है डी एजुकेशन से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न
29। भारत ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल एटोनॉमी कब से लागू कर दी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट 1909 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बी आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 30। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या डी अली बंधु। तो इसका सही आंसर है डी अली बंधु। ठीक, अली बंधु ने किया था। अली बंधु ने इसका शुरुआत किया था कब? 1919 में। ठीक, अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली, मोहम्मद और शौकत अली। शौकत अली, ये दो भाई ने सबसे पहले खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक, तो आपको जैसी भी वीडियो लगी हो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GKGS वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो बनी होती है, बेल आइकन को उसको आप ज़रूर क्लिक करें। ठीक, तो GKGS वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू देखने के लिए वीडियो, धन्यवाद।